वॉइस, आज की आवाज। इंदौर जिले के महू विधानसभा के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार द्वारा महेश्वर जानापाव नर्मदा सिंचाई योजना के भव्य कलश यात्रा आयोजित कर रात्रि में बाबा खाटू श्याम के भजन संध्या आयोजित की गई। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार द्वारा यह यात्रा दूसरी बार निकाली जा रही है, जो पूरी विधानसभा भ्रमण करेगी। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने चर्चा में बताया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार किसान हितैषी नहीं है। पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा हमने जानापाव महेश्वर नर्मदा सिंचाई योजना की डीपीआर बनवाई गई थी, जिसमें पूर्ण सहमति मिल गई थी। अगर मां नर्मदा मैया का पानी जानापाव के कुंड में मिला दिया जाता है तो करीब लाखों हेक्टेयर में पूरे विधानसभा में किसानों को पानी मिलेगा और सिंचाई का फायदा मिलेगा। जानापाव से निकलने वाली 7 नदियां पुनः जीवित हो जाएगी, लेकिन प्रदेश में अभी जो सरकार है यह इस योजना पर काम करना ही नहीं चाहती। पूर्व कमलनाथ सरकार के समय मंत्री हनी बघेल ने जानापाव महेश्वर सिंचाई योजना की डीपीआर पूर्ण तैयार की थी, लेकिन अभी की सरकार किसान हितैषी न होते हुए इस योजना को मूल रूप नहीं देना चाहती है। दरबार ने कहा कि जब सरकार इस योजना पर काम करना ही नहीं चाहती तो हारे के सहारे खाटू श्याम हमारा की भजन संध्या आयोजित कर बाबा खाटू श्याम के सामने अर्जी लगाई है कि सरकार को सद्बुद्धि दे और इस योजना पर कार्य करें, जिससे विधानसभा के लाखों किसान लाभान्वित हो। अब आप नर्मदा परियोजना कर रहे हैं और उसका पूरा परिक्रमा कलश यात्रा निकाली। कल नर्मदा जयंती थी, आज भव्य आयोजन कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी। आपने जैसे देखा होगा कि पिछली बार नर्मदा का जल लाकर गांव-गांव परिक्रमा उसकी की और हमने अपनी मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी को, जो हमने अपनी सरकार में इसका सर्वे कराकर इसका प्राक्कलन बनवाया था और गांव-गांव जा कर के इसकी परिक्रमा की थी। हमने मंत्री जी से बोला था कि अब ये आगे का काम आप करें, परंतु उन्हें 1 साल से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो अब हमने ना नर्मदा का जल भर करके आज खाटू श्याम जी की भजन संध्या रखी है और हमने अभी ये योजना हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे के हवाले कर दी है कि बाबा अब ये नर्मदा मैया आपके हवाले है। और जैसा कि कहा गया है कि बाबा हारे का सहारा बनता है, हमने उनसे कहा है कि माँ नर्मदा अब आपके भरोसे है बाबा, ये किसानों के लिए और इन सब के लिए ये आप ज़रूरी है, इसलिए आज ये भव्य संध्या रखी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है और किस प्रकार से भजन चल रहे हैं, तो ये इस बात का परिचायक है कि किसान किस प्रकार से माँ नर्मदा को अपने यहाँ चाहते हैं। ये 7.5 नदियों में जब पानी डलेगा जनकेश्वर कुंड सहित, तो निश्चित रूप से हमारा मालवा हरा भरा होगा। ना सिर्फ महू तहसील के बल्कि धार और देपालपुर तहसील के भी लोग इससे लाभान्वित होंगे, इसलिए ये योजना बनाई गई है। साहब, आपकी जो योजना है इससे पूरा महू विधानसभा के किसानों को खेती के लिए फ़ायदा मिलेगा, तो क्यों भाजपा सरकार आपके इस मुद्दे को अमल में नहीं ला रही? मुझे लगता है ना कैलाश विजयवर्गीय किसानों के बारे में समझ पाए थे। कैलाश जी के होते हुए भी नर्मदा देपालपुर तहसील चले गए और महू के किसान वंचित रह गए थे। और उषा ठाकुर जी भी यहाँ की भौगोलिक स्थिति से परिचित नहीं है और उन्होंने इस योजना पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए वो किसान हितैषी नहीं है। किसान का दर्द वही समझता है जो किसान हितैषी है, इसलिए हम ये योजना ला रहे हैं। हमारे अभिन्न साथी भाई जादव सिंह धनावत जी, कन्हैयालाल ठाकुर जी, इसके अंदर जो है हमारे राधेश्याम पाटीदार जी, आदरणीय हमारे जो है साथी हमारे जाट साहब, साथ में आदरणीय हमारे बेकुन पटेल जी और हमारे घनश्याम भंडारी जी, ये सब लोगों ने अथक प्रयास करके हमने इस योजना को बनाई है और इस योजना को बना करके इसका सर्वे कराया है। और सर्वे करा करके, चूँकि हमारे मंत्री हमारे थे भाई हनी बघेल जी,
उनके माध्यम से इस चीज़ को हमने कराई थी। इसलिए जो है इस योजना के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये किसानों के लिए बहुत महती योजना है, इसलिए हम जो है इसको कर रहे हैं। साहब, अगर कांग्रेस सरकार होती तो आपकी इस योजना को मूलभूत मिलता? तो कांग्रेस सरकार होती है, आप यकीन करिए कि इतनी जल्दी सर्वे करा करके प्राक्कलन बना करके हमने तो भोपाल भेज दी थी। अगर सरकार नहीं जाती तो अभी तक ये मूर्त रूप ले लेती, परंतु ये भाजपा की सरकार इसको नहीं देख रही है। ये किसानों का आपने देखा होगा कि अभी आलू के भाव क्या चल रहे हैं। हमारे कांग्रेस के समय में आलू के भाव क्या थे, ये भूटान से आलू मंगा रहे हैं। ये किसान हितैषी हो ही नहीं सकती भाजपा की सरकार। जब जब भाजपा की सरकार आई है तब तक किसानों का नुकसान हुआ है।